खबर यूपी के बलिया से है, जहां क्या बलिया नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। क्या जनता की गाढ़ी कमाई के 300 करोड़ रुपए कागजों में ही दफन हो गए? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 के सभासद यशवंत वी सेन ने अधिशासी अधिकारी और प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। सभासद यशवंत वी सेन का दावा है कि पिछले 3 सालों में अलग अलग फंड से लगभग 300 करोड़ रुपए के विकास के नाम पर आए, लेकिन धरातल पर काम शून्य है। उन्होंने सीधे तौर पर जिला प्रशासन और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से सवाल पूछा है कि आखिर ये पैसा कहां गया। सभासद ने चेतावनी दी कि अगर मंत्री दयाशंकर सिंह ने जांच नहीं कराई तो जनता यही समझेगी कि इस भ्रष्टाचार की मलाई ऊपर तक जा रही है। आरोप है कि तमाम शिकायतों के बावजूद कोई जांच नहीं हुई और अधिशासी अधिकारी को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जब सभासद ने जन अधिकार सूचना अधिकार RTI के तहत लिखित जवाब और चेक रजिस्ट्रार का ब्यौरा मांगा तो अधिशासी अधिकारी ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया। सभासद का आरोप है कि वर्तमान EO को बलिया लाया ही इसलिए गया है ताकि जनता के पैसों को लूट मचाई जा सके। मामला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पाले में है। सभासद ने मांग की है कि CM योगी खुद इस मामले का संज्ञान ले और बलिया नगर पालिका को भेजे कि एक एक पैसे की जांच कराए। उन्होंने साफ कहा कि चाहे अध्यक्ष दोषी हो या अधिकारी, भ्रष्टाचार करने वाले को जेल भेजा जाएगा। चेयरमैन संत कुमार गुप्ता जी आए हैं। 23, 24, 25 में इधर अब तक कितने रुपए की लागत से बलिया नगर पालिका की विकास हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग जो है कि 300 करोड़ रुपया 23, 24, 25 और ये 26 मिला करके लगभग 300 करोड़ रुपया नगर पालिका में अलग अलग फंड में नगर विकास के लिए 15वां वित्त, राज्य वित्त, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वच्छ भारत मिशन, पंचम वित्त, बूट फंड, अमृत योजना इत्यादि तमाम योजनाओं के तहत लगभग 300 करोड़ रुपया आया है। मैं यह बात अधिशासी अधिकारी और नगरपालिका अध्यक्ष और यहाँ के जिला अधिकारी और यहाँ के मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि ये 300 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, जो कि जनता को दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को इसीलिए चुना गया था, जनता ने इसीलिए चुना था कि नीचे के अधिकारी और नीचे के जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार फैलाते हैं तो उनकी रोकथाम करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं माननीय मंत्री दयाशंकर सिंह जी से हब्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस अधिशासी अधिकारी पे जांच बैठाएं। अगर दोषी नगरपालिका अध्यक्ष है तो नगरपालिका अध्यक्ष पे जांच बैठाएं। जांच अगर नहीं बैठता है तो हम आम जनता यही समझेंगे कि इस भ्रष्टाचार में जो है कि माननीय मंत्री जी भी लीन है। तो इसको लेकर आपने काफ़ी पत्राचार भी किया था, जांच कराने की आप मांग भी किए थे। उन प्रक्रियाओं में आप लगातार मुखर भी हुए, बयान भी दिए। उस आपके पत्र पर क्या अभी तक विचार हुआ? देखिए, मेरा जो है कि माननीय AK शर्मा विकास मंत्री जी के यहाँ से जांच आया हुआ था। जिला अधिकारी महोदय ने सिटी मजिस्ट्रेट और एक अधिकारी, वो क्या बोलते हैं, ट्रेजरी के अधिकारी थे, उनको जो है कि नियुक्त किया गया। वो जांच अभी तक जो है कि फाइलें दबी हुई है और वो जांच अभी तक नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है? वजह जो है कि अधिशासी अधिकारी को सभी लोग मिल करके बचा रहे हैं। कौन कौन लोग बचा रहे हैं इनको? अब अधिशासी अधिकारी से ऊपर कि जो अधिकारी हैं, और ये भी मैं कह सकता हूं कि मंत्री जी भी बचा रहे हैं। आखिर क्यों बचा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इसको भ्रष्टाचार फैलाने के लिए ही बलिया में लाया गया है कि तुम भ्रष्टाचार फैलाओ, तुम्हारे सर पे हम लोग का हाथ रहेगा। तो 300 करोड़ रुपये बलिया में खर्च हो गए, लेकिन धरातल पे क्या आपको दिखाई दे रहा है? कितना बड़ा विकास दिखाई दे रहा है 300 करोड़? धरातल पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं मुख्यमंत्री से भी इस बात को मैं मांग कर रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जितना विकास कार्य के लिए नगरपालिका में पैसा भेजे हैं, अपने एक एक पैसे का हिसाब ले और अपने कार्य का जो है कि जांच कराए। तो अगर आप जन सूचना अधिकार के तहत भी तो आप मान सकते हैं कि ये 300 करोड़ रुपये किन किन मदों में कहाँ कितने रुपए खर्च हुए हैं, आपने कभी मांगा है? देखिए, जन सूचना अधिकार के तहत मैंने मांगा। मैं जन सूचना अधिकार के तहत जो है कि उसकी 3 प्रक्रियाएं होती है। प्रथम जो है कि जन सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी को, सेकंड जो है कि जिला अधिकारी महोदय को, और तीसरा जो है कि सचिव। मैं तीनों जगह ये प्रक्रिया को पूरा किया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। अंत में अभी ये था कि कोर्ट जाया जाए,
कोर्ट जाया जाएगा तो ये लोग साफ साफ कहते हैं कि 25 लाख रुपये 25,000 रुपये का हमारा दंड लगेगा, दे देंगे। दूसरी चीज़ कि अभी इधर हाल ही में जो है कि 15 से 20 दिन पहले जो है लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, मैं अधिशासी अधिकारी से मैं मांग किया हूँ कि जितने चेक रजिस्टर का मुझे नकल दिया जाए, चेक रजिस्टर से किस मद में कितना भुगतान किया गया है सबकी जानकारी दिया जाए। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी नहीं देगा, क्योंकि यह जानता है कि अगर मैं इस कॉपी को दिया तो उसको जेल जाना सुनिश्चित है।